हाय स्टूडेंट्स, आइडियल गैसेस की लॉज की पढ़ाई में अब हम ऐसे लॉ पर पहुंचे हैं जो इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को स्टोइकियोमेट्री के अंदर पहुंचा सकता है। जी हाँ, हम मोल्स और वॉल्यूम की बात करने वाले हैं। तो आइडियल गैसेस के लिए एवोगैड्रो ने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया कि अगर गैसेस के वॉल्यूम इक्वल हों, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है 1 लीटर और हीलियम गैस है 1 लीटर, तो दोनों में अगर कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर सेम रखी जाएं तो दोनों के अंदर बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी जो पार्टिकल्स होंगे गैस के वो इक्वल होंगे। So we say equal volumes of ideal gases contain equal number of molecules for the same pressure and temperature। यहाँ पर आप मॉलिक्यूल को मोल्स भी कह सकते हो क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग से ही मोल्स रिलेटेड है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, राइट। यानी यहाँ पर गैस का अमाउंट अगर चेंज हो या गैस किसी वजह से रिएक्शन करे या प्रोडक्ट्स बनाए तो उसमें मोल्स में जब भी चेंज आएगा तो वो चेंज सीधा सीधा वॉल्यूम में नज़र आ जाएगा। यानी हमें बहुत अच्छा टूल मिल गया दोस्तों कि हम मोल्स की अगर चेंजेस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं गैसेस के लिए तो कितना अच्छा हो कि हम वॉल्यूम के चेंजेस को देख लें और उससे अंदाज़ा लगा लें कि मोल्स के साथ क्या हो रहा होगा। तो थोड़ी देर में हम देखेंगे हमारी जो मोल कॉन्सेप्ट की स्टोइकियोमेट्री है वो वॉल्यूम के अंदर बन जाएगी यूडियोमेट्री, राइट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये हम समझ सकते हैं, ये प्रेशर होगा, ये टेम्परेचर होगा और इसमें गैस कांस्टेंट का भी टर्म आएगा। अगर कंपैरिजन करना हो तो ये रहा, दो गैसेस के वॉल्यूम अगर V1 V2 हैं और उनके मोल्स अगर N1 N2 हैं तो हम लिख सकते हैं कंडीशन सेम होने पर V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। बट यू शुड बी वेरी वेल अवेयर कि ये चीज़ें बदली नहीं गई। दैट मीन्स कंडीशंस ऑफ बोथ द गैसेस आर फिक्स्ड। और एक खास बात, अगर ये कंडीशन कोई खास रूप ले ले जैसे कि NTP, हम जानते हैं NTP इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर हो गया 273.15 या सिर्फ 273 केल्विन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों NTP पर कोई भी गैस हो आइडियल होनी चाहिए, उसके 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर वॉल्यूम एट NTP। तो आपको अगर गैस का वॉल्यूम लीटर्स में पता हो तो आप उसे 22.4 से डिवाइड करके ये पता लगा लोगे कि उसके अंदर कितना मोल्स है, राइट। और आप उससे गैस की डेंसिटी, गैस की और चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल सुनिए, अगर हमारे पास 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस है तो 1 मोल और 2 ग्राम वो होगी। इफ़ वी हैव 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस देन इट इज़ 1 मोल एंड 32 ग्राम। इफ़ वी हैव 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड then it is again 1 mole and 44 grams। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम सबका सेम है तो मोल्स भी सबका सेम है, तो सबके जो मासेस हैं वो इसी बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एवोगैड्रोस लॉ कि आपको गैसेस के अगर वॉल्यूम दे दिए जाएं और कहा जाए कि इनके मोल्स कंपेयर करो तो आप उनके वॉल्यूम्स को कंपेयर कर लो। यानी रेशियो ऑफ मोल्स of gases is equal to the ratio of volumes of those gases when pressure and temperature are fixed। अगर प्रेशर टेम्परेचर क्वेश्चन के अंदर बताए भी ना जाएं, सिर्फ ये कह दिया जाए वो फिक्स है, और कई बार तो ये मानना ही पड़ता है। क्वेश्चन जिन चीज़ों का जिक्र नहीं करता हम उन्हें कांस्टेंट मान लेते हैं, तो अभी हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब दो गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो उनके मोल्स के बराबर होगा। ये सिर्फ NTP और STP ही नहीं, ये हर कंडीशन के लिए ही वैलिड है। अब देखते हैं हमारी आइडियल गैसेस की पढ़ाई एवोगैड्रो लॉ की हेल्प से मोल कॉन्सेप्ट में कैसे पहुंच जाती है। सो हेयर कम्स द स्टडी ऑफ यूडियोमेट्री। इट इज द स्टडी ऑफ गैसियस रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो बात सीधी हो गई कि आप गैसियस रिएक्शन की पढ़ाई वॉल्यूम की टर्म्स में करना चाहते हो। तो जिस तरह से हमारे पास स्टोइकियोमेट्री हुआ करती है, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ हेबर प्रोसेस का, देखो हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बना रहे हैं, तो ये हम अक्सर पढ़ते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन जब भी रिएक्ट करेगी वो 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी और उनसे जो अमोनिया बनेगी वो 2 मोल होगी। आज ये बात हम वॉल्यूम में करेंगे।
तो 1 लीटर नाइट्रोजन हर 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी, कंडीशन सेम रखी गई, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 लीटर अमोनिया हमें मिल जाएगा। क्योंकि तीनों इसमें गैसेज हैं तो हम सारी बातें वॉल्यूम में कर पाए। अब इसका जनरल रूप देखिए, मान लीजिए ये कोई गैसियस रिएक्शन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी एंड डी, दीज आर गैसियस स्पीसीज, रिएक्टेंट्स वो रहे, प्रोडक्ट्स ये रहे, और ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ये कोफिशिएंट हैं। तो अगर वी ए वी बी ये रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम है जो कंज्यूम हो गए, और वी सी वी डी ये प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम है जो प्रोड्यूस हो गए, तो उनका ये रिलेशन बहुत काम आएगा। वी ए अपॉन ए इज इक्वल टू वी बी अपॉन बी इज इक्वल टू वी सी अपॉन सी इज इक्वल टू वी डी अपॉन डी। तो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम रखकर कितनी आसानी से हम स्टोइकियोमेट्री को यूडियोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बहुत काम की चीज़ देखो बच्चों, हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में भी आता है और ये फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस का हिस्सा बन जाता है। अक्सर हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है, कंबशन कहते हैं इसको, और उससे बनती है CO2 गैस, और वाटर क्या बनेगा ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। जनरली वाटर लिक्विड फॉर्म में बनता है, लेकिन अगर क्वेश्चन चाहे तो वो उसे भी वेपर फॉर्म में यानी कि गैसियस फॉर्म में बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो आपको सबसे पहले सीखना चाहिए जनरल कंबशन इक्वेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला हमने ले लिया CXHY। X इज द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल कार्बन के लिए, एंड Y इज द नंबर ऑफ एटम्स फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, इसका कोफिशिएंट हम 1 रख रहे हैं क्योंकि हम बैलेंसिंग को एक स्टैंडर्ड रिलेशन देना चाहते हैं। तो आप देखते जाइए, x की वजह से यहाँ x आ गया और y की वजह से यहाँ y/2, क्योंकि ये H2O है। अब यहाँ का ऑक्सीजन गिनिए तो इट इज 2x प्लस y/2 एंड यू डिवाइड दिस बाय 2 यू गेट x प्लस y/4। तो इसमें बहुत खास होते हैं ये तीनों कोफिशिएंट्स, ऑक्सीजन का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, और अगर वाटर भी वेपर फॉर्म में बने तो उसका, राइट। अब इसमें एक नया स्वरूप देखिए, कई बार एग्जाम हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ऐसे कंपाउंड दे देता है जिसमें पहले से ऑक्सीजन है, जैसे वो ईथर को जला दे या अल्कोहल को या कोई एसिड हो, तो भी हमें बैलेंस करना आना चाहिए। इन दोनों की बैलेंसिंग में थोड़ा सा फर्क रहेगा, राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन है x प्लस y/4 और यहाँ z ऑक्सीजन पहले से है, तो हम z/2 की ऑक्सीजन यहाँ सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यू जस्ट लुक एट द कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन हेयर x प्लस y/4 माइनस z/2। सो दिस विल बी हेल्पफुल इन डायरेक्टली सेविंग द टाइम। आप एग्जाम में बहुत जल्दी इससे कर पाओगे, टाइम बचा पाओगे, क्योंकि अगर आपको बैलेंसिंग में टाइम लग जाता है तो फिर क्वेश्चन करने का टाइम बहुत कम रह पाता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें उलझा सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ प्रैक्टिस दिस एज मच कि आपको अच्छे से याद हो जाए। अच्छा, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आ जाओ। पूछा है सवाल ने, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 40 मिलीलीटर ऑफ प्रोपेन। तो 40 मिलीलीटर प्रोपेन गैस है, ऑक्सीजन हमसे पूछा गया, यानी हमें सिर्फ रिएक्टेंट्स की बात करनी है। तो सबसे पहले अपने को चाहिए प्रोपेन का एक्सप्रेशन C3H8 और बैलेंस कर दो, देखो x प्लस y/4, x इज 3 एंड y इज 8, तो 3 प्लस 8/4 दैट इज 3 प्लस 2 5 O2, यानी जितना भी वॉल्यूम प्रोपेन का है उसका 5 टाइम्स ऑक्सीजन होगा। सो दिस इज द रिजल्ट। दैट मीन्स आपको 40 ml प्रोपेन जलाने के लिए 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। और इसमें और बातें सोच सकते हो, ऑक्सीजन अगर एयर से मिल रही है तो एयर का वॉल्यूम आपको और यूज करना पड़ सकता है परसेंटेज बेसिस पे। इसको हम थोड़ी देर में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन में देखेंगे। अब कुछ बातें बच्चों को हमेशा याद रखनी चाहिए, ये यूडियोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। देखो, अगर हाइड्रोकार्बन जला या कोई भी गैस जली, राइट, उसमें अगर पानी बना और वो वेपर फॉर्म में बना, तो पानी को कैसे हटाया जाएगा? कूलिंग से। तो क्वेश्चन के अंदर जहां भी ये लिखा होगा कि कूलिंग करने से कुछ वॉल्यूम घट गया, सम वॉल्यूम वाज डिक्रीज्ड ड्यू टू कूलिंग, याद रखिएगा दैट वॉल्यूम विल बी ऑफ H2O गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। सो आपको ये y/2 वहां से मिलेगा। आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा सकता है एक्वस KOH में। इसका रीजन सुनिए, CO2 इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो बेस में उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो जब भी क्वेश्चन में कहा जाए
कि कोई मिक्सचर था गैसियस प्रोडक्ट का, उसे जब KOH के ऊपर पास किया तो कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो KOH ने कौन सी गैस को एब्जॉर्ब कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां से आपको X मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच जाए, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऑक्सीजन बन रही हो, जैसे KClO3 से बन रही हो या ओजोन के डिकम्पोजिशन से, तो उसे एल्कलीन पायरोगैलॉल में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये खास ऑक्सीजन के लिए ही बनाया गया है, उसी को ये एब्जॉर्ब करता है। और सम रेयर केस में हमारे पास ओजोन का सवाल होगा, तो ओजोन अगर एक्स्ट्रा बच जाए या ओजोन प्रोड्यूस हो रही हो, तो ओजोन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम टर्पेंटाइन यानी तारपीन ऑयल ले सकते हैं, या ऑयल ऑफ सिनेमॉन दालचीनी का तेल भी ले सकते हैं। तो प्लीज़ मेमोराइज दीज 4 इंपॉर्टेंट टूल्स, तभी आप यूडियोमेट्री के सवालों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, राइट। और अगर इसमें नाइट्रोजन गैस का जिक्र होता तो उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है जिसके बारे में कोई सवाल जनरली नहीं बनाया जाता, उसको सिर्फ एज इट इज़ डेटा में दे दिया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट समय है एक ऐसे न्यूमेरिकल करने का जिसमें हमने सारे फीचर्स कलेक्ट किए हैं। आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स में से सबसे बढ़िया और सबसे वर्सेटाइल क्वेश्चन ये है, जिसमें सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, चलो। 10 मिलीलीटर एक हाइड्रोकार्बन है, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन CXHY, गैसेस फॉर्म में ही है, श्योर। इट रिक्वायर्ड 400 मिलीलीटर ऑफ एयर। इसको हमने 400 मिलीलीटर एयर दिया कंबशन के लिए, यानी इस एयर में जितना भी ऑक्सीजन था वो इसने सारा यूज कर लिया। जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे कही जाए कि हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड, इसका मतलब रिक्वायर्ड का मतलब उसमें उतना ही सप्लाई दिया गया है जितना उसे चाहिए था। तो 10 ml हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड दिस मच एयर, जिसमें 20% ऑक्सीजन था। तो आप 20% ऑफ 400 को थोड़ी देर में यूज करेंगे, और फॉर कंबशन उसको जला दिया गया। अब जलाने के बाद की स्थिति देखिए, द वॉल्यूम आफ्टर कंबशन वाज 430 ml। अब सोचते जाइए 430 ml किसका वॉल्यूम है? जलने के बाद बनेंगे प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम इसमें शामिल है। और बात, ये जो 400 मिलीलीटर एयर है, इसमें जो ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, तो इसमें नाइट्रोजन भी शामिल है, राइट। देयर वॉज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 60 ml ऑन कूलिंग। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लियर हो गया है, वाटर यहाँ वेपर फॉर्म में बना था और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। और फर्दर कहा, आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH द वॉल्यूम बिकेम 320 ml, यानी अब फाइनली क्या हो गया है? CO2 भी चली गई है। तो मेरा अंदाजा है ये वॉल्यूम किसका होगा? जो रिएक्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी थोड़ी देर में सोचेंगे। अब क्वेश्चन बनाया गया है, डिटरमाइन कीजिए X और Y की वैल्यू, यानी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला। अब आप सोचिए, तब तक मैं यहाँ डेटा लिखता हूँ। 10 ml हाइड्रोकार्बन, तो पहले तो रिएक्शन की बैलेंसिंग हमने कर दी। ये सब गैस है क्योंकि वाटर के बारे में भी सवाल बनाया। तो इनिशियल कंडीशन ये 10 ml है। अब ऑक्सीजन की बात कीजिए, 400 ml का 20% करना, तो यू विल गेट 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 400, तो यू विल गेट दिस टू बी इक्वल टू 80 ml, राइट। और देखिए बाकी ml किसका वॉल्यूम है? नाइट्रोजन का, तो हम समझ गए ये नाइट्रोजन ही होगी, दिस इज कंफर्म्ड। इस तरह की नॉलेज हम सोच शेयर कर सकते हैं। अब फर्दर XCO2, तो मुझे X तो अभी पता नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन के अंदर जाऊंगा। पहले मैं वाटर में चलता हूं। 60 ml किसका वॉल्यूम था? जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सो श्योरली दिस वाज इक्वल टू 60 ml। अब आप सोचिए, जब बाद में रिएक्शन पूरी हो गई, यानी ये दोनों पूरी तरह से कंज्यूम हो गए, तो ये बचा और नाइट्रोजन बची। दैट मीन्स 320 प्लस 60 प्लस CO2 इज 430। तो सब्ट्रैक्ट करके देखो, आपको मिल जाएगा इसका आंसर 50। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया है, यानी इतना सब कर देने के बाद हमारा क्वेश्चन हाई लेवल से घट के लो लेवल पर आ गया। अब हमें बस ये चीज इस्तेमाल करनी है, लेकिन मैं पहले अपना एनालिसिस रिपीट करना चाहूंगा। शुरू में था 10 ml, देखो ऐसे क्लाउड बना देते हैं, ये था 10 ml हाइड्रोकार्बन, राइट। इसको जलाया गया,
तो इसको हमने कितनी एयर दी, तो वी गेव इट 400 ml एयर, जिसमें ऑक्सीजन कितना था 80, ये O2 था, और नाइट्रोजन कितना था 320। अब इसको जला दिया गया, तो जलने से हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया और O2 खत्म हो गई, लेकिन ये सरवाइव कर गया क्योंकि ये थोड़ी जला है। अब आपके पास CO2 बनी कितनी 50, और फिर आपके पास वाटर बना कितना 60। सो दिस इज CO2 एंड दिस इज H2O। अब आप यूडियोमेट्री अप्लाई करेंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन का कोफिशिएंट 1 है, तो आई कैन अप्लाई माय यूडियोमेट्री। कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोकार्बन विल बी कमिंग इन द डिनोमिनेटर ऑफ 10। ऑक्सीजन के लिए क्या करने की जरूरत है, कर लीजिए। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 80, तो डिवाइडेड बाय x प्लस y बाय 4। अब आओ देखना, 50 को डिवाइड करेंगे x से, और वाटर के लिए 60 को डिवाइड करेंगे y बाय 2 से। अब आप इसको इसके साथ रख दो तो x प्लस वाई की इक्वेशन मिल जाएगी। इसको डायरेक्ट यूज़ करो तो x की वैल्यू मिल जाएगी, इसको यहाँ यूज़ करो तो y की। तो मुझे इधर से डायरेक्ट मिल रहा है x और यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है y, वो वेरीफाई कर लेंगे बाद में। तो x की वैल्यू मिल रही है बच्चों 5 और y की मिल रही है 12। तो हाइड्रोकार्बन हो गया C5H12, ये तो पेंटेन है। अब वेरीफाई कीजिए, x की वैल्यू 5 रखिए और y की वैल्यू 12, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 12 बाय 4, तो 8 आ गया। तो 80 डिवाइड बाई 8 तो 10 होता है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल एनालिसिस ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ यूडियोमेट्री। आई थिंक यहाँ से हमारा बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाता है। ऐसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।